गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देते। उसी के बेस पे सॉलिड की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन इज अ कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं या ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देंगे? पास करने देंगे। ठीक है, सो what are the conductor? So solids which allow the passage of electricity through them is known as a conductor. Second one is a metallic conductor. जैसे इनका नाम इंडिकेट हो रहा है, तो कंडक्शन कौन करेगा? मेटल करेंगे। जैसे कि आपके घर में, ठीक है, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वायर्स में कौन सी तारें होती हैं आपकी? कॉपर की मेटल्स होता है उसमें। ठीक है, कॉपर का मेटल होता है, कॉपर की वायर्स होती है। ठीक है, तो कॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रॉन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? इन विच मेटल अलाउ द passage of electricity through them is known as a metallic conductor. For example, your copper wire. Okay, now electrolytic conductor. Electrolytic conductor क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कैसे कंडक्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास NaCl है, NaCl को आपने पानी में डाला। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन गया। और आप जानते हो जैसे ही आप NaCl को पानी में डालोगे एकदम से NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो कैसे कंडक्शन करते हैं? थ्रू आयंस। ये आयंस के थ्रू कंडक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर दो कंडक्टर विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आयंस। नाउ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, जैसे प्लास्टिक, वुड्स एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसके इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किस किस के बीच में होती है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ 50% ही इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने देंगे, 50% इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है एक फॉरबिडन एनर्जी गैप। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या चीज होती है। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारे पास को समझने के लिए हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, दैट इज योर बैंड थ्योरी। सो व्हाट इज द बैंड थ्योरी? बैंड थ्योरी आपके पास होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, देयर आर टू बैंड्स। फर्स्ट वन इज अ वैलेंस बैंड एंड सेकंड वन इज अ conduction band. Okay, for example, you have lithium, atomic number 3, 1s2, 2s1. ठीक है, this is your first shell, this is your second shell, and we know second shell have a two subshell, that is 2s and 2p. 2p यहाँ पर empty है। ठीक है, तो ये आपके पास आउटर शेल है। ठीक है, इस सब शेल में जिसके पास इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और जो खाली पड़ी है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पे शेल काटिए, इसको बोलेंगे बैलेंस बैंड। तो ये आपके पास दो बैंड आते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो सपोज करो ये आपके पास बैलेंस बैंड है और इसके ठीक ऊपर रखा है कंडक्शन बैंड। अगेन दिस इज योर बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड अगेन बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये कंडक्टर के लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए है और ये इंसुलेटर के लिए है। नाउ इन द केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये आपके पास क्या है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड,
कंडक्शन बैंड। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो वो क्या होता है, देखो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता। बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर हमने कंडक्शन बैंड बनाया हुआ है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है, डेट इज वाई इट इज नोन एज कंडक्टर। अब बैलेंस बैंड क्या था, 2s1, यही था बैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये आपके पास 2s1 और ये क्या है आपके पास कंडक्शन बैंड, डेट इज 2p। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर दो स्टेयर्स हैं, फर्स्ट स्टेयर सेकंड स्टेयर, दोनों स्टेयर्स के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आप आराम से इस स्टेयर से इस स्टेयर के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के केस में जाओ, ये आपके पास 2s1 है, ये आपके पास 2p है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, पर दो स्टेयर्स के बीच में गैप है, ठीक है। तो आप जंप तो कर जाओगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप तो कर गया, पर उसको क्या लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कुछ टाइम लगेगा। जबकि इन द केस ऑफ इंसुलेटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना है, पर दो स्टेयर्स के बीच में काफी गैप आ गया, ठीक है। इसको जंप कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, डेट इज वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाता, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर लेगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर लेगा, उतनी जल्दी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यहाँ पर सिर्फ 50% होगी, और यहाँ पर 0% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और ये जो एनर्जी गैप है किस किस के बीच में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी जोन। सो व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप या जोन, ठीक है। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये इससे भी प्रूव करता है कि वाई कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, बिकॉज उनके बीच में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टर क्यों अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने के लिए, बिकॉज इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, और इसमें फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, सो दैट इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो cannot allow the electricity to pass through them. Okay, so all these are some electrical conductivity of matter, ठीक है। नाउ अब इसमें हमने करना है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर, कि हम सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन किस तरह से कर सकते हैं।